औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जब भी आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ लें, इसके फ़ौरन बाद एक तस्बीह जिस किसी ने भी पढ़ी, गैब से उससे 100 करोड़ मिले। सीने का इतना बड़ा राज पहली बार किसी को बता रही हूँ, आप भी दिल थाम कर सुनिएगा। फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। जो मेरे भाई बहन दोस्त दौलत की कमी की वजह से शदीद परेशानियों में मुब्तला हैं, उन दोस्तों को आज मैं अपने सीने का ख़ास राज बताने लगी हूँ। आप सब दिल थाम कर बैठिएगा और सुनिएगा। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने से आपकी भी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इसका तरीका ये है कि जब भी आप फजर की नमाज़ पढ़ लें, इसके बाद फ़ौरन इसे पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफ़ान मेरे पास आ गया है वो कहाँ से आया है। आज का मेरा वजीफ़ा एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास वजीफ़ा है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये वजीफ़ा आपने करना है। ये वजीफ़ा अल्लाह पाक आप पर इतना करम करेगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफ़ान मेरे पास आ गया वो कहाँ से आया है। आज का मेरा वजीफ़ा एक ख़ास तस्बीह का वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। इसको सिर्फ़ एक बार नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, आपके पास जो दौलत की कमी है इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन कराम, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। और ये तो सभी मुसलमानों का अक़ीदा है कि जिससे अल्लाह खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही पलक झपकते में संवर जाती है। उसके हर बिगड़े काम गैब से ठीक हो जाते हैं। इस वजीफ़े को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी ख़ुसूसी रहमतों शफ़क़त नाज़िल फरमाता है और इसको अपने नेक और बरगज़ीदा बंदों की फ़हरिस्त में भी शुमार कर लेता है। और फिर इस बंदे की जो भी हाजात होती हैं उनको अल्लाह ताला जल्दी पूरा फरमा देता है। अगर रिज़्क़ के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का ढेरों रिज़्क़ और दौलत उसके नसीब में लिख देता है। क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फ़ैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह को कर सकती हैं, लेकिन अगर आप इस वजीफ़े को, इस तस्बीह को जुम्मे वाले दिन करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अब मैं वो ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले कर रही हूँ जिसको पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे लाखों और करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा रब लाखों करोड़ों रुपया भी अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका ज़िक्र फ़रिश्तों से करता है, उसे नाम लेकर पुकारता है और फिर हुक्म जारी करता है और फ़रिश्तों से फरमाता है कि जाओ और मेरे इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो, उसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो कुछ भी मांगता है, जैसा भी मांगता है, जल्दी से जाओ और मेरे ग़ैबी ख़जानों से इसकी झोलियाँ भर दो। अल्लाह वालों, जब रब की ज़ात तुमको देने के लिए तैयार है तो फिर तुम लोग लेने से क्यों इनकार करते हो। इसके अलावा नाज़रीन कराम, मैं इस ख़ास वीडियो में अपने तमाम भाइयों बहनों और बेटियों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप में से बहुत सी बहनें और बेटियाँ ऐसी भी मौजूद होगी जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। वो बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं या पसंद की शादी करना चाहते हैं। नौकरी तो है लेकिन वो पसंद नहीं करते और मनपसंद नौकरी हासिल करना चाहते हैं। कर्जदार हैं, परेशान हैं कि कर्ज से कैसे निजात पाएँ। मियाँ बीवी तो हैं लेकिन उनमें मोहब्बत की कमी है या फिर किसी दूसरे से तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं। अगर बे औलाद हैं और औलाद चाहिए या फिर औलाद तो है लेकिन नाफरमान औलाद है या नाफरमान शौहर है। घर में सास और नंद का मसला है। गर्ज आपकी कोई भी परेशानियां हैं, आप ये वजीफ़ा सिर्फ
ایک بار کیجیے، انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں، لیکن میزان پر بہت بھاری اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، یا جو دشمن سے برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ رب سے مانگنے کا وقت ہے، یہ آپ کے لیے رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمتیں، بخشش، مغفرت اور ڈھیر و رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، یار دوستوں، خاندان، عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ آپ کو صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور یہ زیادہ مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ یہ عمل بہت آسان ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ فجر کی نماز میں پہلے 2 سنت ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اگر مرد یہ وظیفہ کرے تو وہ باجماعت نماز پڑھے، کیونکہ باجماعت نماز پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جہاں پر بھی 2 فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नाका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नाका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। इसके बाद 33 मरतबा अल्लाह का सिफाती नाम या मजीदू या मजीदू या मजीदू, इसको आपने पढ़ना है। और इसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि सूरह इखलास कौन सी है, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको आपने पढ़ लेना है 11 मरतबा। और फिर आपने 33 मरतबा अल्लाह का दूसरा सिफाती नाम या लतीफ़ु या लतीफ़ु या लतीफ़ु पढ़ना है। इसको भी आपने अच्छी तरह 33 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने 33 मरतबा अल्लाह के तीसरे सिफाती नाम या वदूदू या वदूदू या वदूदू को पढ़ना है। इसको आपने 33 मरतबा पढ़ लेना है। फिर इसके बाद आपने 33 मरतबा या मुक़्तदिरू या मुक़्तदिरू या मुक़्तदिरू, आपकी जितनी भी दौलत की तंगी है इंशाअल्लाह जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। आप जैसे ही ये अमल करेंगे आप माला माल हो जाएंगे, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आप गैब से मदद होगी। आप ये एक तस्बीह मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक ही पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह मेरा रब राज़ी हो जाएगा। फिर आपको इतना नवाजेगा कि आपको ख़ुद भी समझ नहीं आएगी कि कहाँ कहाँ से दौलत आ रही है। और आपकी भी आने वाली नस्लें मुझे याद रखेंगी। इस अमल की इजाज़त हर किसी को है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस वीडियो में कही गई कमी कोताही को माफ़ फरमाए, और जो भी इस वजीफ़े को करे अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनकी तमाम जायज़ हाजतें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हमें और आप सबको सुनने वालों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।